इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। ये माशरा है कि मैं ऐसे फिरौनियत की ये मिसाल जो इम्पोर्टेड सरकार और काली भेड़ों के दौर में पाकिस्तान में देखी जा रही है, शायद इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। फिरौन बन गए हैं इस मुल्क के वो ताकतवर लोग जो इस मुल्क के गरीब आवाम पे जुल्म करते हैं और जुल्म करके उसको मजबूर करते हैं कि वो उनके मुताबिक कहे और उनके मुताबिक फ़ैसले करे। गरीब आवाम पर जावेद नामी इंसान, जिस पर इमरान खान ने कल भी खिताब किया था और कहा था कि उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जावेद नामी इंसान को टॉर्चर किया गया, उसको धमकियां दी गई कि उसकी बीवी और बच्चों को बरहना करके उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। उसको इतना टॉर्चर किया, 2 दिन टॉर्चर करते रहे, आखिरकार उससे एक बयान दिलवाया। अपने पूरे होश में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था। डेवलपमेंट के कामों का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है NSTAT, उनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा राब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। 50 लाख का टेंडर था, उससे भी 5 लाख रुपये कमीशन लेकर दी मैंने अहमद डार साहब को। अब करप्ट ताकतवर लोगों ने ये बयान तो दिलवा लिया जावेद नामी शख्स से कि उस्मान डार करप्ट है और उस्मान डार ने इस तरह से करप्शन की, यहाँ से रिश्वत ली, लेकिन वो उस जावेद नामी जो इंसान है वो एक बहादुर, निडर और सच्चा पाकिस्तानी निकला। उसने कहा कि मैं इन घटिया लोगों का साथ नहीं दूंगा और आखिरकार वो पब्लिक के सामने आया, मीडिया के सामने आया और उसने अपनी दास्तान अपनी ज़ुबानी सुनाई और इस तरह सुनाई कि बेचारा दास्तान सुनाते सुनाते रो दिया। और दूसरा जो बयान चलाया जा रहा है उसके पीछे जो हकीकत है वो ये है कि मैं एजुकेशन दफ्तर में जाता हूँ तनख्वाह अप्लाई करने में, उधर से 8-10 पुलिस वाले आते हैं, मुझे मेरे आगे आंखों पे पट्टी बांधते हैं, ऊपर कपड़ा डालते हैं जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मैंने बहुत बड़े कोई जुर्म किए हैं। इस तरह मुझे अरेस्ट करते हैं, उधर से मुझे उठाते हैं, वो एक प्राइवेट गाड़ी में डालते हैं। मुझे तो नहीं पता, मेरे आंखों की वहाँ पर पट्टी बंदी होती है, वो सर पे कपड़ा डला होता है, वो मुझे किधर लेके जा रहे हैं किधर नहीं लेके जा रहे। वो जाते एक कमरा फर्श पे लटा देते हैं, 8-10 बंदे मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मैं कहता नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। मारते हैं, पीटते हैं। फिर उधर से तकरीबन कोई आधा पौना घंटा गुजरता है, फिर ऊपर से मुझे सीढ़ियाँ चढ़वाते किसी और कमरे में लेके जाते हैं, उधर जाके मारते हैं, फिर मेरे हाथ बांधते हैं, नीचे कुर्सी से निकलते ऊपर टांग देते हैं, कभी उल्टा कभी सीधा। जब ये मैं फिर भी नहीं मानता, फिर मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों से ईंट बांध दी जाती है और नहीं मानता तो नंगा करके उधर फर्श पे लटाते, बैठे रहो इधर, मानो कि तुमने उस्मान डार को, अहमद डार को पैसे लेकर दिए हैं, ये मानो तुम। मैं कहता मैंने नहीं लिए पैसे, ना मैंने आज तक ना उतना मेरा इनके साथ तल्लक है ना कुछ है, नहीं अब मानो कि तुमने ये पैसे लेकर दिए हैं। फिर जब नहीं मानता मुझे उधर ऐसे बांधते हैं जैसे किसी को कुत्ते को नहीं बांधते, उधर मेरे हाथ, एक हाथ में हथकड़ी लगी होती है, मुझे बेड के साथ बांध दिया जाता है, उधर ना कोई चीज़ है, फर्श है ऊपर, ऐसे ही मैंने तकरीबन 2 दिन ये मेरे ऊपर टॉर्चर करते रहे ऐसे ही। फिर ये कहते हैं कि आपकी बीवी को उठा के, कहता है पुलिस वाला जाओ एक डाला भेजो और उधर से जाके इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। अगर कोई भी इंसान, ये पाकिस्तान, ये माशरा है कि मैं ऐसे मैंने भी उधर में जब ये इन्होंने मुझे कहा कि आपकी बीवी को उठाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, उसको बरहना करके उसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं उधर टूटा। मैंने कहा मुझे बताओ अब मैंने करना क्या है। अंदाज़ा कीजिए कि जिस मुल्क की गरीब आवाम पे एक तो वो रोज़ी से तंग, एक बेरोज़गारी इतनी, वो अपने औलाद को, अपनी बीवी बच्चों को खिला नहीं सकते, तो दूसरी तरफ उनको टॉर्चर किया जाता है, जुल्म ज़्यादती की हदें पार की जाती हैं ताकि वो किसी ऐसे इंसान को एलिमिनेट कर दें जिसको वो देखना नहीं चाहते। तो इस बार उस्मान डार इनकी आंखों में खटक रहा था कि किसी तरह से उस्मान डार जो इमरान खान की इतनी सपोर्ट करता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, और उस्मान डार को एलिमिनेट करने के चक्कर में इन्होंने एक गरीब इंसान पर इतना जुल्म ढाया कि शायद अल्लाह भी इनको माफ़ नहीं करेगा। अब इस पर उस्मान डार के भी कुछ इजहार था,
जो उन्होंने किया। एक तो मैं खुद इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के जो भी मीडिया की विसातत से इस कौम से आज कहूँगा, सच कहूँगा, ये कभी मेरा पीए नहीं था, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक वर्कर था। ग्रेड 4 की नौकरी मिल गई है, उठा लेते हैं चौकीदार को सिर्फ इसलिए कि एक उस्मान डार को फिक्स करना है। उस्मान डार को क्यों फिक्स करना है पाकिस्तानियों? क्योंकि आज रूल ऑफ लॉ की जो जंग मेरा लीडर इमरान खान इस मुल्क के पाकिस्तान में लड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स की जंग और तहरीक लेके बढ़ रहा है, उसका साथ देने पे हमें ये सज़ा दी जा रही है। उस्मान डार का जुर्म ये है पाकिस्तानियों के वो आज इमरान खान के साथ खड़ा है, और जो कोई भी आज इमरान खान के साथ खड़ा है इस तहरीक में, उन्हें देखे जेलों में डाल रहे हैं, मुकदमात कर रहे हैं, बगावत के मुकदमात कर रहे हैं। तो एक तो मैं खुद इस कुरान पाक पे हाथ रख के कौम के सामने ये हल्फ देता हूँ कि कभी ये ठेके तो दूर की 150 अरब रुपए का मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था जब हुकूमत में था। 150 रुपए की ये करप्शन सामने नहीं लेके आ सके 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से। आज तक ना मैंने खुद किकबैक्स ली हैं, करप्शन के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे बिहाफ पे जुवेद अली हो या कोई और शख्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, कोई फ्रंटमैन नहीं है। ये इस मुकद्दस किताब को मैं कौम के सामने रख के आज हल्फ दे रहा हूं। 1 रुपया अपने जिस्म में ना अपनी औलाद के जिस्म में हराम का पैसा उतारा है, और शायद यही वजह है कि हम हर रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। उस्मान डार को और उस्मान डार जैसे कई लोगों को यह पैगाम इस मुल्क में दिया जा रहा है, पाकिस्तानियों के ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है इस मुल्क में भाई। इस मुल्क में करप्ट लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनकी ऑडियोज बनाए, वीडियोस बनाए, कंप्रोमाइज लोग चाहिए, वर्ग आने पे उनका गला दबा सकें, मनपसंद बयानात ले सकें। मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं, इमरान खान के खिलाफ चला जाऊं, पीटीआई से गद्दारी करूं, इमरान खान से गद्दारी करूं, और जो ये चीज़ जुवेद की शक्ल में मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसाना चाहते थे, या मुझे जो भी इनके इरादे हैं, अल्लाह हक है। जुवेद को मैं इसलिए पूरी कौम के सामने खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज इसने हिम्मत पकड़ी है और कौम के सामने सच रखा है। जो लोग करप्शन करते हैं उनके मुलाजमीन के अकाउंटों में से करोड़ों अरबों रुपए पकड़े जाते हैं। जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ के माली कुक और ड्राइवर के अकाउंटों में से पाकिस्तानियों अरबों रुपए पकड़े गए थे। मैं सवाल उठाता हूं, क्या उस्मान डार के कुक के अकाउंट से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं? क्या उस्मान डार के ड्राइवर के अकाउंट से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं या अरबों रुपए पकड़े गए हैं? वो करप्शन कर रहा था। क्या मेरे माली के अकाउंट से कोई पैसा निकल आया, या मेरी अपनी बैंक स्टेटमेंट हो, जुवेद अली की बैंक स्टेटमेंट हो? क्यों इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है? इसलिए कि इस मुल्क को ईमानदार शख्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह मेरे लीडर इमरान खान की किरदार कुशी की जा रही है। कभी उसका तोशाखाना ले लेते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग ले लेते हैं। एक ही मकसद है, एक ही मिशन है पाकिस्तानियों, कि किसी तरीके साबित कर देंगे इमरान खान भी हमारी तरह चोर डाकू लुटेरा है। ये साबित करना चाहते हैं तोशाखाना से कि हम तो चोर डाकू लुटेरे हैं ही, कि हमने हराम के पैसे से हेवन फील्ड्स बनाया, सरे मल बनाया, रायमंड मल की दीवारें खड़ी की। तो इमरान खान भी पाकिस्तानी हमारे जैसा ही है। ये इंपोर्टेड लुटेरे इस मुल्क में आज साबित करना चाहते हैं। तो मैं मीडिया की वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहायत अदब से मुखातब हूँ। चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है, आप मेरे केस पे सुओ मोटो नोटिस लें, और मैं मीडिया की वसातत से ये अपील करता हूं डीजी एंटी करप्शन से, मेरा मुकदमा ओपन मीडिया के सामने चलाया जाए। मेरा मुकदमा सियालकोट के अजीम लोगों की अदालत में चलाया जाए। ओपन मुझे नंगा करें, मैंने जो लूट मार की है, मेरी करप्शन को सियालकोट के लोगों के सामने लाएं। और मैं मीडिया के वसातत से ये वादा करता हूं, अगर मैंने करप्शन किया मुझे वहां ही उल्टा लटका दें, फांसी दे दें मुझे सियालकोट के किसी चौक में, लेकिन खुदारा ये ना करें, ये ड्रामे ना इस मुल्क में करें कि लोगों को उठा लें, उनसे जैली बयानात दिलाएं। सवाल मैं उठाता हूं, डीपीओ सियालकोट जो ज़ीशान है इस वक्त, डीसी जो सियालकोट में बैठे अदनान महमूद ऐवान है, मैं डीपीओ डीसी सियालकोट से पूछता हूं
क्या इनके पास इसके सवालात का जवाब है? क्या डीपीओ सियालकोट बताएगा कि इसके साथ किसने तशद्दुद किया? मैं मीडिया की वसातत से सवाल उठाता हूं, वे कौन लोग थे जो जवेद के मुंह पर कपड़ा डालकर इसे ले गए? आज अगर इस इंसान के साथ एक गरीब पाकिस्तानी आदमी के साथ अगर ये हो सकता है कि उस पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ ढाए जाते हैं, तो कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। एक वक्त था कि जब हज़रत उमर कहते थे कि अगर कोई गरीज जानवर भी भूखा सो जाए तो क़यामत वाले दिन मैं इसका हिसाब दूंगा। लेकिन आज अवाम भूखी भी मार रही है, ना सिर्फ भूखी मार रही है बल्कि अवाम पे जुल्म और ज़्यादती भी की जा रही है, तशद्दुद किया जाता है और वो बर्बरियत की मिसालें कायम की जाती हैं जो शायद माजी में आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलेंगी। कितनी घटिया बात है, कितनी इस्लाम के और इस पाकिस्तान के कल्चर के मुनाफी बात है कि तुम्हारी बीवी और बच्चों को बरहना करके उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाएंगी। इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की दास्तान आपको कहाँ मिलेगी? इसलिए पाकिस्तान की अदलिया से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की अदलिया से ये कौम अपील करती है कि जावेद नामी इस इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। ना सिर्फ इसको बल्कि जिस पे जुल्म हुआ, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, उसको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये घटिया काम करते हैं, ये घटिया खेल खेलते हैं, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।